क्या आप हर दिन की शुरुआत एक लिस्ट के साथ करते हैं और दिन खत्म होते होते वो लिस्ट अधूरी रह जाती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि समय कभी भी पर्याप्त नहीं होता? तो शायद आपकी समस्या टाइम मैनेजमेंट की नहीं बल्कि माइंड मैनेजमेंट की है। शेन पैरिश की लिखी यह किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट हमें सिखाती है कि कैसे समय को नियंत्रित करने की बजाय हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि असली उत्पादकता तब आती है जब हमारा मन पूरी तरह केंद्रित और रचनात्मक होता है। भाग 1, समय का भ्रम। हम सभी को एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जबरदस्त परिणाम देते हैं और कुछ बस व्यस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम यह मानकर चलते हैं कि समय को मैनेज करके हम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जब तक हमारा मन बिखरा हुआ है तब तक समय का कोई फायदा नहीं। असल में काम का मूल्य इस पर निर्भर करता है कि जब आप वो काम कर रहे हैं तब आपका मन कितना केंद्रित है। भाग 2, समय नहीं, मन को शेड्यूल करें। आपको अपने दिन को घंटे, मिनट और टू डू लिस्ट में नहीं बांटना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि कब आपका मन किस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति में होता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग सुबह सुबह सबसे क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग रात को गहराई से सोच पाते हैं, किसी को शांति में बेहतर काम करना पसंद है, किसी को म्यूजिक के साथ। शेन कहता है, अपने मन की लय को पहचानो और उसी अनुसार काम करो। भाग 3, माइंड स्टेट्स को पहचानो। हर व्यक्ति के दिमाग में समय समय पर अलग अलग स्टेट्स आते हैं, जैसे 1, क्रिएटिव मोड, जब आप नई चीजें सोच सकते हैं। 2, एनालिटिकल मोड, जब आप विश्लेषण और निर्णय ले सकते हैं। 3, एग्जीक्यूशन मोड, जब आप बस काम को पूरा करते हैं। गलती तब होती है जब हम इन मोड्स को मिक्स कर देते हैं। द सीक्रेट इज, हर मोड का अपना समय चुनो। उदाहरण, सुबह का समय रचनात्मक सोच के लिए रखें, दोपहर को निर्णय लें, शाम को काम को पूरा करें। भाग 4, डीप वर्क और माइंड शील्डिंग। माइंड मैनेजमेंट का एक हिस्सा है डीप वर्क यानी वह समय जब आपका ध्यान बिल्कुल एकाग्र हो और आप गहराई से सोचते हैं। इसके लिए जरूरी है सभी नोटिफिकेशन बंद कर दें, सोशल मीडिया से दूर रहें, एक शांत जगह पर बैठें और समय को फोकस ब्लॉक में बांटें। शेन कहता है, प्रोटेक्ट योर माइंड लाइक यू प्रोटेक्ट योर मनी। मतलब जैसे आप पैसे को बेकार में खर्च नहीं करते, वैसे ही दिमाग को भी फालतू चीजों में खर्च मत करो। भाग 5, प्रोडक्टिविटी बिजीनेस। आजकल बिजी होना एक फैशन बन गया है, लेकिन द ट्रूथ इज, बिजी होना प्रोडक्टिव होना नहीं है। अगर आपका दिमाग थका हुआ है, भटका हुआ है, तो आप घंटों काम करेंगे लेकिन कुछ खास नहीं बनेगा। माइंड मैनेजमेंट सिखाता है, पहले अपने दिमाग को तैयार करो, फिर सही समय पर सही काम करो और फिर बाकी समय रिलैक्स करो ताकि अगली बार और अच्छा कर सको। भाग 6, आइडिया का बीज बो, समय दो और फल पाओ। शेन इस किताब में आइडिया फार्मिंग का कॉन्सेप्ट लाते हैं। जैसे एक किसान बीज बोता है, उसे समय देता है और बाद में फसल काटता है, वैसे ही आइडिया को भी समय चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा सोचो, उस पर ध्यान दो, उसे फोर्स मत करो और जब समय सही हो तो एक्शन लो। ध्यान रखो, बेहतरीन आइडिया तब आते हैं जब दिमाग पर जोर नहीं होता, बल्कि जब मन शांत होता है। भाग 7, आपका सबसे बड़ा हथियार मन की दिशा। कई बार हम दिन भर छोटे छोटे टास्क्स में उलझे रहते हैं और बड़े काम कभी शुरू ही नहीं हो पाते। ऐसे में माइंड मैनेजमेंट का फोकस है डिसिप्लिन नहीं, दिशा। अपने दिमाग को उस दिशा में ले जाओ जहां सबसे ज्यादा प्रभाव पड़े। छोटे मोटे काम कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने अपने माइंड का सही इस्तेमाल किया तो आप कम समय में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन, टाइम मैनेजमेंट पुराना तरीका है, माइंड मैनेजमेंट भविष्य का रास्ता है। अगर आप चाहते हैं बेहतर काम, ज्यादा रचनात्मकता, मानसिक शांति और असली उत्पादकता, तो आपको अपने दिमाग को समझना होगा, उसकी लय को पहचानना होगा और उसी के अनुसार अपने दिन को डिजाइन करना होगा। क्योंकि दिन के 24 घंटे तो सभी को मिलते हैं, लेकिन वो 24 घंटे किस मानसिक स्थिति में बिताए जाते हैं, यही असली फर्क पैदा करता है। तो याद रखिए, समय नहीं,
मन को मैनेज कीजिए और अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। धन्यवाद।